वेलकम टू सैम अकेडमी 987। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा जहांगीर कालीन कला। ठीक है ना। जहांगीर कालीन कला से जितने भी हमारे PYQ क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है ना, PYQ क्वेश्चन आंसर इनके जो मैंने नोट्स बना रखे हैं आज हम उनको करेंगे। और ये आज के जो आपके नोट्स हैं, PYQ क्वेश्चन है, आंसर हैं, यहाँ से आपको 4 से 5 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। और मुझे नहीं लगता इन PYQ के क्वेश्चन आंसर को करने के बाद कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कोई नॉलेज ना हो, क्योंकि मैंने इतने डीपली नोट्स बना रखे हैं ये। ठीक है ना। क्योंकि एग्जामिनर जहीं से भी आपके लिए क्वेश्चन निकाल के लेके आएगा ना, तो वो आपका आंसर इनमें होगा ही होगा। ठीक है ना। और मेरी जो ये वीडियो है इसको आप 3 से 4 बार ज़रूर से रिपीट करके देख लेना, इसमें चीज़ें आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगी। ठीक है। मेरे नोट्स आपके पास हैं ही, ये मेरे नोट्स नहीं है, आपके ही नोट्स हैं। ठीक है ना। इस वीडियो को आप 3 से 4 बार देखेंगे तो उसमें आपको चीज़ें अपने आप ही याद हो जाएंगी। ठीक है। आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। और जितने भी इस आज की वीडियो से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, वो आप 100% उनके आंसर टिक कर सकोगे। ठीक है। और सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जो मेरी हर वीडियो है वो आपको मिलती रहे। ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना। मेरा जो कंटेंट है वो आपको अच्छा लगे भाई, हाँ कुछ कंटेंट है, नोट्स PYQ जो नोट्स में हमने बना रखे हैं वो बहुत ही मतलब आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, ताकि वे भी इन नोट्स को पढ़ के अपना एग्ज़ाम के हैं वो क्लियर कर सकें। क्योंकि मुझे नहीं लगता जो मैंने ये PYQ से रिलेटेड और जो उनके आपका बन सकता था ना, जो एक्स्ट्रा मटेरियल था, ठीक है ना, मतलब उनसे रिलेटेड जो और अन्य बातें होनी चाहिए, तो वे भी मैंने इन नोट्स में डाल रखी हैं। ठीक है ना। तो ये मेरे जो नोट्स हैं ये एक टॉपिक वाइज नोट्स के साथ साथ मतलब PYQ और नोट्स दोनों हैं ये आपके। ठीक है। और जो ये PYQ है मेरे, इसमें मैंने आपके HTET के भी, DSSB के भी, ठीक है ना, नेट के, असिस्टेंट प्रोफेसर के आपके, और आपके रीट के, KVS के, NVS के, ठीक है ना, इन सारों की लगा के बना रखे हैं। देखो जो एग्जामिनर होता है ना, जो एग्ज़ाम होता है आपका, और जो एग्ज़ाम बनाता है आपका, जो एग्जामिनर होता है वो आपके कहीं से भी डाल सकता है। ठीक है ना। और ये नहीं है कि आपका NVS में पूछ लिया, नेट में पूछ लिया तो आपका HTET में नहीं पूछेगा, DSSB में नहीं पूछेगा, ज़रूर पूछ सकता है। और ये मैंने काफ़ी डीपली नोट्स बना रखे हैं, ताकि आपका कोई भी जो है आंसर ना रहे। ठीक है ना। आप हर आंसर टिक कर सको। ठीक है। तो आज का हमारी वीडियो है जहांगीर कालीन कला, इससे संबंधित आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब ये आ जाता है कि सबसे देखो, ये तो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहांगीर के दरबार के चित्रकार मंसूर मनोहर बिसंदान थे। मंसूर का नाम तो सभी ने लगभग सुना ही होगा, हाँ, उस्ताद मंसूर मनोहर और बिसनलाल। ठीक है ना। जो बिसनलाल थे वो आपके व्यक्ति चित्र बनाने में सिद्धस्त थे। ठीक है ना। तो जहांगीर दरबार के जो सर्वश्रेष्ठ चित्रकार हैं वे कौन से? आपके मंसूर, मनोहर और बिसनदास। ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर आ जाता है आपका यहाँ इधर मुगल काल में व्यक्ति चित्र बिसनदास द्वारा बने। ठीक है ना। ये देखो, ये मैंने लिख भी रखा है, जो बिसनदास है वो व्यक्ति चित्र बनाने में सर्वश्रेष्ठ था। ठीक है ना। फिर आ जाता है इसका मिर्ज़ा नजरुद्दीन बैग मोहम्मद खान सलीम को शाही नाम से जाना जाता है जहांगीर। अब ये कह रहा है, देखो, मिर्ज़ा नजरुद्दीन बैग मोहम्मद, ठीक है ना, आपने सलीम तो नाम सुना ही होगा, ठीक है ना, सलीम उसके बचपन का नाम था, को शाही नाम से जाना जाता जहांगीर। उसको देखो, शाही नाम से तो जहांगीर के नाम से जाना जाता सलीम को, और सलीम का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? वो था मिर्ज़ा नजरुद्दीन बैग मोहम्मद। ठीक है ना। सलीम से आप ये सारी चीज़ें याद कर लोगे। सलीम का शाही नाम जहांगीर और उसका पूरा नाम था मिर्ज़ा नजरुद्दीन बैग मोहम्मद खान। ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है जहांगीर की पत्नी का संबंध किस वस्त्रकला से था? तो चिकनकारी से था। ये कह रहा है
कि जो जहांगीर के समय पे वो उसकी पत्नी थी, उसका किस वस्त्रकला से संबंध था? वो चिकनकारी वस्त्रकला से संबंध था। जानवरों और पक्षियों के चित्रण का, जानवरों और पक्षियों के जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ उस्ताद मंसूर, यानी कि जो उस्ताद मंसूर था वो पक्षियों का, ठीक है ना, और जानवरों के चित्र बनाने में सिद्धास्त था। और उसका प्रसिद्ध चित्र कौन सा था? बताना एक बार, कौन सा था? बाज का चित्र, ठीक है ना। फिर आ जाता है चित्र का जेबरा में, पशुओं में जेबरा और मोरनी का चित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है, ठीक है ना। पशुओं में जेबरे का और पक्षियों में मोरनी का चित्र उनका विशेष रूप से उल्लेखनीय किसका है? उस्ताद मंसूर का, ठीक है ना। अब आ जाता है आपका उस्ताद मंसूर उस्ताद मंसूर वर्तमान में पक्षीबाज राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। देखो मैंने इस साइड करते हुए आपकी राइटिंग लिख रखी है। उस्ताद जो मंसूर है वो वर्तमान में पक्षीबाज का चित्र उसका कहाँ पर है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर है, ठीक है ना। पीली पृष्ठभूमि पर बनाया गया है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका पुष्पलाल का चित्रण किया गया है, किसके द्वारा? उस्ताद मंसूर के द्वारा। अब आ जाता है उस्ताद मंसूर के कश्मीरी घाटी के पशुओं का चित्रण किया गया है। देखो अब ये क्या कह रहा है, ये सारा मैंने ये इधर आपका मंसूर के बारे में लिख रखा है, मैं समझाती हूँ आपको। ये सारा मैंने मंसूर के बारे में लिखा हुआ है। उस्ताद मंसूर पक्षीबाज का चित्र सर्वश्रेष्ठ चित्र है, ठीक है ना। वो पक्षियों के और पशुओं के चित्र बनाता था। पशुओं में जेबरा का, ठीक है ना, पशुओं में जेबरा का, पक्षियों में मोरनी का चित्र विशेष रूप से प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और जो उनका पक्षीबाज का चित्र है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली, ठीक है ना, नई दिल्ली में, नई दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, ठीक है। और ये पीली पृष्ठभूमि पर बनाया गया है। कौन सी पृष्ठभूमि पर बनाया गया है? पीली पृष्ठभूमि पर बनाया गया है, ठीक है। ये इतना हो गया आपका। फिर आ जाता है जो उस्ताद मंसूर था वो पुष्पों के चित्र भी बनाता था, ठीक है ना। लाल पुष्पों का भी उन्होंने चित्रण किया है। ये जो लाल पुष्प कौन सी कहाँ के थे? ये कश्मीरी घाटी के थे आपके, ठीक है ना। कश्मीरी घाटी के पुष्पों का चित्रांकन किया है। किसने किया है? उस्ताद मंसूर के द्वारा। ये आपका नेट में पूछा गया था, ठीक है ना। और ये तो आपका एस्टेट में पूछा जाता है। जो प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन है? वो मंसूर है। बाज का चित्र किसने बनाया? मोरनी का चित्र किसने बनाया, ठीक है ना। ये तो आपका एस्टेट और DSS में पूछा जाता है। जो ये आ जाता है ये अलग से, ये आपका नेट में पूछा गया था क्वेश्चन आंसर। लेकिन ये नहीं है कि भाई एक जो टेट दे रहे हैं वो किसी और एग्ज़ाम के PYQ नहीं करेंगे, नहीं, आपको सारे ही करने हैं। क्योंकि आपको पता है कि आपका क्वेश्चन क्या पता कहाँ से आ जाए, आपको कुछ नहीं पता ना, तो ठीक है। तो आपको हर चीज़ करनी है, ठीक है ना। और ये तो आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल रही हैं, आपको डिटेल से सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो आपको कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है, ठीक है ना। ये था आपका सारा मंसूर के बारे में, ठीक है। फिर आ जाता है आपका जागीरकालीन कला का कर लिया। जागीरकालीन कला में कौन कौन थे प्रसिद्ध चित्रकार? मंसूर मनोहर भीषणदास, ये भी मैंने कहता थी व्यक्ति चित्रण में सिद्धास्त थी, ठीक है ना। फिर आ जाता सलीम का शाही नाम जहांगीर, उसका पूरा नाम मिर्ज़ा नजरुद्दीन बेग महबूबाद, ठीक है ना। जानवरों और पक्षियों के चित्र बने हैं। उनकी पत्नी का संबंध कौन सी वस्त्रकला से था? तो चिकनकारी से था, ठीक है ना। कौन सी वस्त्रकला से था? जहांगीर की पत्नी का संबंध चिकनकारी से था। अच्छा, व्यक्ति चित्रों को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। जागीरकालीन कला में जो व्यक्ति चित्र होते थे उनमें ज़्यादा सबसे अधिक महत्व दिया गया है व्यक्ति चित्रों को, ठीक है। ये आपको याद रखना। मुगल कला का स्वर्णकाल माना जाता है। तो जागीर के समय में मुगल यानी कि चित्रकला का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था और इन्हीं के समय को स्वर्णकाल कहा जाता है। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। जहांगीर ने
वंडर ऑफ एज या नाजिर उज जमा की उपाधि दी अब्दुल हसन को। देखो ये आपका एस्टेट में पूछा गया था, ठीक है ना। आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से करवाऊंगी, ठीक है ना, अच्छे से रिवाइज करवाऊंगी, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये देखो नादिर उज जमा, ये आपका एस्टेट में पूछा गया था। नाजिर उज जमा की उपाधि किसको दी गई है? अबुल हसन को, ठीक है ना, किसको दी गई है? अबुल हसन को। या फिर दूसरी इसका वंडर ऑफ एज, ठीक है ना, ये दोनों एक ही है, वंडर ऑफ एज कह लो या नादिर उज जमा, तो इन दोनों में से कोई भी नाम आ जाए आपका, आपको कौन सा टिक करना है? अबू हसन, ठीक है ना। अब ये जो नाजिर उज जमा है, ये इसको युग शिरोमणि भी कहा जाता है, युग शिरोमणि, ठीक है ना। नाजिर उज जमा कह लो या युग शिरोमणि कह लो, या फिर अब आ जाता है कि वंडर ऑफ एज की भी उपाधि किसको दी गई है? अबुल हसन को, ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है आपका बिसनदास व्यक्ति चित्र में सिद्धस्त था, ने नूर जहाँ का चित्र बनाया, ठीक है ना। नूर जहाँ का उनका सबसे प्रसिद्ध चित्र था। भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। देखो नूर जहाँ का उसने किसने चित्र बनाया था? ये आपका बिसनदास के द्वारा बनाया गया था, बिसनदास, ठीक है ना। नूर जहाँ का व्यक्ति चित्र किसके द्वारा बनाया गया? बिसन के द्वारा। ये आपका DSSB में पूछा गया था, PY के क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पर है? भारत कला भवन वाराणसी में। ने जहांगीर का एक प्रमुख चित्र जिसमें उसे हाथ में फूल लिए चित्रित किया है। अब बिसनदास ने एक चित्र और बनाया है जिसमें जहांगीर को फूल में हाथ में फूल लिए हुए चित्रित उन्होंने किया है। किसको किया है? जहांगीर को, ठीक है ना। अब इसके अंदर आपकी 3 चीज़ें हो गई हैं, जहांगीर, ठीक है ना, मंसूर और ये बिसनदास, ठीक है। इनसे रिलेटेड ये जो मैंने लिख रखे हैं PYQ जो आपके नोट्स हैं, इनसे बाहर आपको एग्ज़ाम में कुछ नहीं देखने को मिलेगा, चाहे वो एस्टेट वाले बच्चे हों या DSSB वाले बच्चे हों, ठीक है। यहाँ तक कि मैंने नेट के भी लगा रखे हैं। वे क्यों लगा रखे हैं? देखो हम चाहे एस्टेट की तैयारी करें या DSSB की तैयारी करें, देखो एस्टेट का एग्ज़ाम है ना, कोई आसान नहीं आता, काफ़ी टफ लेवल का आता है, ठीक है ना। और DSS का भी अच्छा लेवल का आता है। तो मैंने इसमें नेट के भी लगा रखे हैं। वे क्यों लगा रखे हैं? देखो हमने कोई भी टेस्ट क्लियर करना है, उससे एक कदम ऊपर की तैयारी करनी चाहिए, समझ रहे हो ना। हम मान ले इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, इस पे हमारा एस्टेट है और DSS भी है, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं। तो हमें इससे एक कदम ऊपर की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर हम इसी की तैयारी करेंगे और इससे थोड़े से ऊपर के टफ लेवल के क्वेश्चन पूछ लेगा तो हमारी रह जाएंगी। अगर हम पहले ही इससे ज़्यादा टफ लेवल की एक कदम आगे की तैयारी करेंगे तो हमारा 100% ये वाला टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो आपको ये वीडियो मैं तो ये कहूँगी आप 3 से 4 बार देख लेंगे, आपको वैसे ही सारी चीज़ें याद रह जाएंगी। देखो एक बार देखोगे तो समझ के देखना, दूसरी बार देखनी है तो आप थोड़ी स्पीड कर लेना, और तीसरी बार में तो आप ज़्यादा स्पीड करके फटाफट करते जाओगे, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि जो मेरी हर वीडियो है वो आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अच्छा एक ये रह गया हमारा मडोना का चित्र, पकड़े हुए जहांगीर का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? अबुल हसन ने। किसने बनाया था? अबुल हसन के द्वारा। अब करते हैं हम शाहजहाँ, ठीक है ना। शाहजहाँ से संबंधित जो चित्र है, शाहजहाँ या मुगल कालीन वास्तुकला या स्थापत्य कला, ठीक है ना, इससे संबंधित हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब कहते हैं कि लाल किला आगरा में मशहूर मुसम बुर्ज स्थित है, ठीक है ना। इसका निर्माण कब करवाया था? अकबर के द्वारा करवाया गया था। लाल किला को 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में मान्यता मिली थी। पितरा त्योहार तकनीक का लगाने से जुड़ी है। देखो अब ये इसको आंसर से समझो। पत्थर में अर्ध मूल्यवान पत्थर, जब पत्थर में अर्ध मूल्यवान पत्थर लगाया जाता तो इस तकनीक को क्या कहा जाता? पितरा दयूरा तकनीक। पितरा दयूरा तकनीक कहा जाता है जब पत्थर में अर्ध मूल्यवान पत्थर लगाया जाता है। अकबर और जहांगीर के बीच स्थापत्य शैलियों को जोड़ने वाला सेतु का काम करता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग जहांगीर के समय को भवन निर्माण का कार्य महत्वपूर्ण रहा है शाहजहाँ के समय में, ठीक है ना। इसके आगे करते हैं हम।
फिर आ जाता है हमारा मुगल कालीन वास्तुकला या स्थापत्य कला, ठीक है ना। कला पर ध्यान दिया शाहजहाँ ने, यानी कि सबसे ज़्यादा कला पर ध्यान किसने दिया, शाहजहाँ के द्वारा किया गया था। निर्मित भवन, जो शाहजहाँ के द्वारा भवनों का निर्माण किया गया था वो कौन से भवनों का किया गया था, ताजमहल, मुमताज़ की याद में मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल किला और उसका यानी कि दीवाने ए खास, दीवाने ए आम, इन सब का उल्लेख किसके उसमें किया गया है, आपका शाहजहाँ के समय में किया गया है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना। सर्वश्रेष्ठ कौन सी कृति है, ताजमहल। ताजमहल किससे पत्थर बना है, संगमरमर पत्थर से बना। संगमरमर कौन से, मकराना मार्बल से, ठीक है ना, मकराना मार्बल। देखो पिछली बार जो एस्टेट आया था ना उसमें संगमरमर नाम नहीं था, कौन सी मार्बल से बना है, ऐसे मकराना मार्बल से, और अन्य मार्बल के नाम दे दिए थे, ठीक है ना। तो उसमें आपको ये मकराना वाला नाम टिक करके आना है आपका, ठीक है ना। जो ताजमहल इमारत है वो इमारत वर्गाकार में है। निर्माण 1632 से 1653 ईस्वी के मध्य माना जाता है। देखो कई बार तो जैसे ये आ जाता है 1632 से 1653, लेकिन कई बार आपको मिलेगा 1648, ठीक है ना। ताजमहल का निर्माण कब हुआ था, आपका 1648 के अंदर हुआ था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम, आगे है मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस, ठीक है ना। ताजमहल यानी कि शाहजहाँ। दीवान ए आम दिल्ली के आगरा किले में स्थित है। सही क्रम कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल। देखो मैंने निर्माण काल भी लिख रखा है, कई बार है ना हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई मैडम ने सही बताया नहीं बताया, पहले फतेहपुर सीकरी आएगा बाद में कुतुब मीनार आएगा। इसके लिए मैंने सन भी लिख रखे हैं कि किस सन में किसका निर्माण हुआ। तो कुतुब मीनार का निर्माण कब हुआ, 1199 के अंदर। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1569 में। ताजमहल का निर्माण 1648, ठीक है। इसका फिर आ जाता है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाजे का निर्माण कब हुआ था, 1602 में, आगरा के निकट स्थित है, ठीक है। बुलंद दरवाजे का निर्माण कब हुआ था, आगरा के अंदर 1602 में, ठीक है ना। इसके आगे आ जाता है आपका, आगे है अकबर ने गुजरात पर विजय के रूप में बुलंद दरवाज़ा बनाया था। गुजरात के रूप में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। इसके बाद आ जाता है हमारा आगे बाबर द्वारा निर्मित पहली मस्जिद। बाबर द्वारा मस्जिद, देखो ये मुगल, पहले तो आपके सारे आए थे जहांगीर के समय के, ठीक है ना। फिर आपका आया शाहजहाँ, ठीक है, फिर आपका आया शाहजहाँ। अब आपके मुगल, बाबर और ज़्यादातर अकबर, ठीक है ना। इनसे संबंधित PYQ आपके क्वेश्चन आंसर, और वैसे भी नोट्स बना रखे हैं। तो मैंने और जो आपकी जानकारी के लिए भी कि यहाँ से पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बनने की, तो मैंने वे भी इस नोट्स में PYQ नोट्स में ऐड कर रखे हैं, ठीक है। क्योंकि आपका कोई भी जो है क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए, आपको हर आंसर आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो बाबर के द्वारा निर्मित पहली मस्जिद पानीपत के निकट काबुल बाग में स्थित है, ठीक है ना। एक मस्जिद है जो 1527 में बना है, में इसका निर्माण करवाया गया था। शाहजहाँ जहांगीर का पुत्र था। जो शाहजहाँ किसका पुत्र था, जहांगीर, मतलब जहांगीर का पुत्र था, कौन, शाहजहाँ। लाल किले का निर्माण करवाया था। लाल किले के सिवाय और किसका निर्माण करवाया था, शाहजहाँ ने। ताजमहल का, ठीक है ना। दीवाने आम का, दीवाने खास, दीवाने आम, दीवाने खास, लाल किला, ठीक है ना। इन सब का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, अकबर ने। हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था, अकबर के द्वारा बनाया गया था। ताजमहल का वास्तुकार कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी। ये आपको याद रखना है। जो ताजमहल का वास्तुकार है, जो डिजाइनर है वो कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी था। देखो और कब मेरा संगमरमर के मकराना मार्बल से बना है। 1648 में इसका निर्माण पूरा हुआ था। इंडो सिरेमिक सरसैनिक वास्तुकार के रूप में कौन सी शैलियों को जाना जाता है, तो इंडो इस्लामिक को, ठीक है ना। इंडो सिरेमिक, ये क्या यहाँ पर कह रहा है कि इंडो सरसैनिक वास्तुकला के रूप में कौन सी शैलियों को जाना जाता है, तो इंडो इस्लामिक, ठीक है ना। हुमायूं के मकबरा का मुख्य वास्तुकार कौन था, तो मिरक मिर्ज़ा गयास, ठीक है ना। मिरक मिर्ज़ा गयास था, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना। हुमायूं के मकबरा का मुख्य वास्तुकार कौन था, तो मिरक मिर्ज़ा गयास था। निर्माण अकबर के समय में, ठीक है ना। निर्माण अकबर के समय में हुआ था। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में स्थित है। एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है, अकबर आगरा में स्थित है। ये आपका नेट में पूछा गया था। इसमें पहली बार संगमरमर का प्रयोग किया गया था।
जहांगीर की बेगम नूरजहां के पिता का मकबरा था। ठीक है ना, जो एतमादुद्दौला था वो किसका था? जहांगीर की जो बेगम थी नूरजहां, उसके पिता का मकबरा था ये। ठीक है ना, और इसमें पहली बार संगमरमर का प्रयोग किया गया था और ये कहाँ पर है? आगरा में। ठीक है ना, अब ये आ जाता है सही मिलान कीजिए। जामा मस्जिद शाहजहाँ के द्वारा निर्माण किया गया था। कुतुब मीनार का कुतुबिन ऐबक के द्वारा, बुलंद दरवाज़ा अकबर के द्वारा, गोल गुंबद आदिल शाह के द्वारा। देखो ये आपके है ना, ये पूछ लेगा, देखो जैसे एचटेट में पूछ लेगा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो कुतुबिन ऐबक के द्वारा। ठीक है, अब डीएसएसबी में क्या पूछ लेगा? डीएसएसबी में जैसे गोल गुंबद हमने जैसे कम पढ़ा है, तो किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया? आदिल शाह के द्वारा। ठीक है ना, ऐसे ही आपका केवीएस और एनवीएस में पूछ सकता है ये। ठीक है ना, रीट में पूछ सकता है। लेकिन जो नेट होता है आपका, नेट में तो कहेगा मैं सही मिलान करो, और ये नेट का ही PYQ क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे देगा, इनको इधर उधर लिख देगा और कहेगा मिलान करो इनका। ठीक है ना, तो आपको याद रखना, जामा मस्जिद शाहजहाँ, कुतुब मीनार कुतुबिन ऐबक, बुलंद दरवाज़ा अकबर के समय में। ठीक है ना, और कब बनवाया था इसने? गुजरात पर विजय प्राप्त की थी। अकबर ने जब गुजरात पर विजय प्राप्त की थी तो उसकी याद में, ठीक है ना, तो उसकी याद में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। गोल गुंबद आदिल शाह है। फिर आ जाता है किस इंडो इस्लामिक स्मारक के 2 गुंबद हैं? हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। ठीक है ना, किस इंडो इस्लामिक स्मारक के 2 गुंबद हैं? हुमायूं का मकबरा। फिर आ जाता है मिराक मिर्जा विख्यात किस इमारत के मुगल वास्तुकार थे? हुमायूं का मकबरा। मिराक मिर्जा विख्यात किस इमारत के मुख्य वास्तुकार थे? हुमायूं के मकबरों के। हुमायूं का मकबरा दिल्ली के अंदर है। मकबरे में ही 4 बाग शैली है। ठीक है ना, मकबरे में ही 4 बार शैली है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आगे आ जाता है आपका कि जो हुमायूं का मकबरा है उसको 1993 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा। विश्व धरोहर घोषित कब किया गया? 1993 के अंदर। इसको हुमायूं के मकबरे को, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। ठीक है ना, मुगल कालीन चित्रकला, मुगल कालीन चित्रकला से संबंधित और भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं, क्योंकि देखो यहाँ से है ना आपके 4-5 क्वेश्चन तो है ही है, चाहे वो अकबर को लेके पूछे, चाहे वो जहांगीर को लेके पूछे, चाहे वो बाबर को, चाहे वो आपको शाहजहाँ को लेके। ठीक है ना, या फिर अन्य 4 से 5, उससे मतलब 1-2 ज़्यादा नंबर भले ही हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। ठीक है ना, बाबरनामा की सचित्र प्रतियाँ तैयार कराई किसने? अकबर ने। ठीक है ना, बाबरनामा की सचित्र प्रतियाँ तैयार करवाई किसके द्वारा? अकबर के समय में। देखो ये नहीं है कि मैं क्वेश्चन आंसर करवाने लग जाऊं और आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। मुझे क्वेश्चन आंसर करवाने से बेटर मुझे नोट से पढ़ाना लगा, और ये मेरे सारे PYQ नोट्स हैं। ठीक है ना, और इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी डाल रखे हैं ताकि कोई चीज़ अगर बाहर से भी पूछे ना तो वो आपको पहले ही मिल जाए नोट्स के अंदर। ठीक है, देखो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन लिखूंगी, 4 ऑप्शन दिए, उसमें से एक ऑप्शन टिक किया और फिर अगला क्वेश्चन। इसमें है ना नॉलेज नहीं होगी, सिर्फ उसी की होगी जो क्वेश्चन दे रखा है, उसी का आपको आंसर मिलेगा, उससे अलावा आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जो आपको कंप्लीट नॉलेज है, जो आपको कंप्लीट नॉलेज है वो आपको नोट्स में ही मिलेगी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे ये वाला तो हमने किया ही नहीं। बाबरनामा की सचित्र प्रतियाँ तैयार करवाई किसके ने? अकबर के ने। ठीक है ना, फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने। ठीक है ना, फारसी बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया। प्रतियाँ तैयार करवाई किसने? अकबर के समय ने करवाई थी। तुर्की में किया था इसका अनुवाद बाबरनामा का, तुर्की में खान खाना ने तुर्की में अनुवाद किया था 1598 में। 42 वर्षों में इसकी तैयारी हुई थी। ठीक है ना, फिर आ जाता है 140 चित्र हैं तथा 48 चित्रकारों के नाम अंकित इसके अंदर किए गए हैं। ठीक है, बाबरनामा का आपने सुन लिया सारा। बाबरनामा की सचित्र प्रतियाँ तैयार करवाई अकबर ने। ठीक है ना, फारसी अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। ठीक है, और इस तुर्की भाषा का प्रयोग किया गया है 1598 में। 42 वर्षों में ये तैयार हुई है। 144 चित्र हैं। ठीक है ना, और 48 चित्रकारों का नाम अंकित है। अब ये देखो, ये बाबरनामा से संबंधित कितने सारे क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं। ठीक है ना, अगर मैं ये एक क्वेश्चन लिख दिया, उसके 4 ऑप्शन दिए और उसमें से एक टिक कर दिया भाई जय श्री राम। ठीक है ना, राम राम श्याम श्याम, तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना, नोट से जितनी डीप हमें नॉलेज मिलती है वो हमें क्वेश्चन आंसर में नहीं मिल पाती है। ठीक है ना,
आगे आ जाता है हमारा हाशिया। हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है? फारसी शैली या ईरानी शैली? ठीक है ना। हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का किस शैली का प्रभाव है? तो वो फारसी शैली या ईरानी शैली का। इन हाशियों में सुनहरे काम की बहुतलता है, यानी कि सुनहरे काम का ज़्यादातर प्रयोग किया गया। राजस्थानी शैली के समकालीन शैली का नाम है मुगल शैली। ठीक है ना। ये कह रहा है कि जो मुगल शैली और राजस्थानी शैली है वे एक दूसरे के समकालीन है। ठीक है। आगे आ जाता है पर्दाज तकनीक का प्रयोग किस चित्रण में शैली में किया गया है? तो मुगल शैली में। पर्दाज तकनीक का प्रयोग किसमें? मुगल शैली में। वसली लघु चित्रों के प्रयोग में लाई जाते थे। जो वसली होती है वो लघु चित्रों के प्रयोग के लिए लाई जाती है। आकार में छोटी हैं, तो जो लघु चित्र होते हैं वे आकार में छोटे होते हैं। प्रारंभिक लघु चित्र पाल व जैन शैलियों में मिलते थे। ठीक है ना। जो प्रारंभिक लघु चित्र हैं वो कहाँ पर मिलते थे? पाल और जैन शैलियों के अंदर मिलते थे। वसली कागज़ की 3 या 4 परत चिपकार वसली तैयार की जाती थी। ठीक है ना। मुगल युग में इसे बनाने के लिए अलग कारीगर होते थे जिन्हें वसलीगार कहते थे। देखो अभी ये आ जाता है, जो वसली है तकनीक किसके समय में थी? वो मुगल के समय में। देखो मैं समझाती हूँ। वसली मुगल के समय में थी। ठीक है ना। अब ये वसली होती क्या थी? जब 3 से 4 परत चिपका कर कागज़ की परतें चिपकाई जाती थी एक दूसरे को, 3 से 4 परत लगा के चिपका कर वसली तैयार की जाती थी। और इसको है ना इस वसली को तैयार करने के लिए अलग से व्यक्ति होते थे और उन व्यक्तियों को क्या कहा जाता? आपका वसलीगार कहा जाता था। वसली क्या है? कागज़ पर चित्रण हेतु उचित धरातल। ठीक है ना। वसली क्या है? कागज़ पर चित्रण हेतु उचित धरातल। फिर आगे आ जाता है वसली। ये तो हो गया हमारा। मुगल स्कूल चित्रकला का पतन कब प्रारंभ हुआ? औरंगजेब के समय में। ठीक है ना। मुगल स्कूल चित्रकला या मुगल स्कूल चित्रकला यानी कि औरंगजेब के समय पे चित्रकला का अंत होना प्रारंभ हो गया था। फिर आ जाता है कि आलमगीर नाम से भी जाना जाता। औरंगजेब को किस अन्य नाम से भी जाना जाता? तो आलमगीर के नाम से भी जाना जाता। मुगल स्कूल का स्वर्णकाल किस शासक की अवधि में था? शाहजहां की में। ठीक है। मुगल स्कूल का स्वर्णकाल। ईरानी एवं राजस्थानी शैली के समन्वय से विकसित चित्र शैली का नाम मुगल शैली। ईरानी एवं राजस्थानी शैली के समन्वय से विकसित चित्र शैली का नाम क्या है? मुगल शैली। ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे आ जाता है हमारा ईरानी चित्रकार मीर सैयद अली एवं ख्वाजा अब्दुल सहमद के द्वारा मुगल शैली की नींव पड़ी। ठीक है ना। ये क्या कह रहा है? ईरानी चित्रकार मीर सैयद अली एवं ख्वाजा अब्दुल सहमद के द्वारा मुगल शैली की नींव पड़ी। सहीब चित्र अर्थ है मतलब व्यक्ति चित्र। सहीब चित्र है मतलब व्यक्ति चित्र। जहांगीर कालीन चित्रकला 20 अंदाज सहीब बनाने में सिद्ध थे। जहांगीर के समय में जो 20 अंदाज है वो सहीब यानी कि व्यक्ति चित्र बनाने में सहीब कह लो या व्यक्ति कह लो। ठीक है। बहुत निपुणता 20 अंदाज का नूरजहां का सहीब वाला चित्र भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है ना। का कला श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। देखो अलंकृत हाशिया मुगल शैली की विशेषता। जो अलंकृत हाशिए हैं वे कहाँ की विशेषता है? वे मुगल शैली की। ठीक है। आगे आ जाता आपका फिर आ जाता आपका विशेष रूप से जहांगीर के समय में। ठीक है ना। मुगल हाशिए विशेष रूप से किसके समय में प्रयोग किए जाते हैं? वे जहांगीर के समय में प्रयोग किए जाते थे।